नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश पेंशन ताज़ा खबर। जी हाँ, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था में से सबसे पहले इनको दी जाएगी 3-3 हज़ार रुपये पेंशन राशि। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है, अब सितंबर में नहीं आएगी पेंशन। काफ़ी लंबे समय से जो पेंशन लाभार्थी हैं उत्तर प्रदेश के, वे अपनी पेंशन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आखिरकार पेंशन कब आएगी? विकलांग पेंशन कब आएगी? वृद्धावस्था पेंशन कब आएगी? विधवा पेंशन कब आएगी? सरकार की तरफ से इन सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में पैसा कब जारी किया जाएगा? ये सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन लाभार्थी हैं, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे। सभी जानकारी आपको डिटेल वाइज में मिलने जा रही है और ये आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि जो आपकी जुलाई, अगस्त, सितंबर माह की पेंशन है, वह कब आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र सरकार करने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के बारे में कि आखिरकार यूपी में पेंशन कब आएगी। देखिए, यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए आपको ये बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से अभी तक अप्रैल, मई, जून महीने की तिमाही ये पहली किस्त थी, इसका पैसा लाभार्थियों के बैंक खातों में जून महीने से ट्रांसफ़र करना सरकार ने शुरू किया था। जून में ट्रांसफ़र पेंशन होना शुरू हुई थी। जून में पेंशन जारी की गई 15 जून के बाद और जुलाई में भी पेंशन का पैसा दिया गया। जिन पेंशन लाभार्थियों को अप्रैल, मई, जून महीने की पेंशन मिल गई है, अब वे सभी पेंशन लाभार्थी अपनी जुलाई, अगस्त, सितंबर माह की पेंशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार जुलाई, अगस्त, सितंबर माह की सरकार पेंशन कब जारी करेगी? तो देखिए, यहाँ पर जो आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन है, आप भली भांति जानते हैं कि जुलाई महीना भी समाप्त हो चुका है, अगस्त महीना भी समाप्त हो चुका है, वर्तमान में चल रहा है सितंबर का महीना। तो यहाँ पर देखिए, सितंबर के भी कुछ दिन शेष बचे हुए हैं और यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए आपको ये बता दें, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से जो जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन है, वह अगस्त के शुरुआत में ही सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जो विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, उनके बैंक खाते में 3-3 हज़ार रुपये पेंशन के ट्रांसफ़र कर दिए थे। उनके बैंक खाते में पेंशन का पैसा जारी किया गया था। हालांकि कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हो सकते हैं विधवा महिला, तलाकशुदा महिला में, जिनको पेंशन नहीं मिली, जिनके आवेदन फॉर्म में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की कुछ गलतियां हैं, जिस वजह से उनको पेमेंट नहीं मिल पाया। लेकिन यहाँ पर अभी उत्तर प्रदेश में जो विकलांग है, कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी हैं, जी हाँ, विकलांग है, कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी हैं या वृद्धावस्था है, 60 साल पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उनके बैंक खाते में पेंशन का पैसा जारी नहीं किया गया है। उनको पेंशन कब मिलेगी? अब देखिए, यहाँ पर ये एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इस बार यहाँ पर सितंबर महीने में जो है वह पेंशन जारी नहीं की जाएगी। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये सभी जानकारी आप तक साझा की जा रही है और हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि सितंबर महीने में पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो वृद्धावस्था लाभार्थियों की संख्या है उसमें इजाफा हुआ है। यानी कि 5 लाख और वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी को ऐड किया गया है, जिनकी नई पेंशन बनी है। 5 लाख लाभार्थियों की संख्या है। यानी कि आप पहले ये कह सकते थे कि 56, जी हाँ, 56 लाख से अधिक पेंशन लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही थी। 56 लाख में आप 5 लाख और ऐड कर दीजिएगा। जी हाँ,
56 लाख में आप 5 लाख और ऐड कीजिएगा तो ये आपके हो जाएंगे 61। तो यहाँ पर अब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सरकार ने एक लक्ष्य रखा था अपना कि यहाँ पर जो 61 लाख है उनको पेंशन हम प्रदान करेंगे, हमारी सरकार द्वारा उन वर्धावस्था लाभार्थियों को पेंशन दी जाएगी। तो सरकार ने 61 लाख का यहाँ पर जो ये है अपना लक्ष्य पूरा किया। अब सरकार ने नया लक्ष्य रखा है यहाँ पर 67 लाख से अधिक, यानी कि 67.50, 67,50,000 का सरकार द्वारा अब दोबारा से लक्ष्य रखा गया है कि यहाँ पर हम इतने वर्धावस्था लाभार्थियों को पेंशन देंगे। लेकिन अभी तक 5 लाख इसमें 2000 जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत इनको पेंशन दी जाएगी, यानी कि 5 लाख नए वर्धावस्था लाभार्थियों। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, 75 जिले के जो वर्धावस्था लाभार्थी हैं उनकी संख्या अब 61 लाख से अधिक हो चुकी है। जी हाँ, 61 लाख से अधिक इन वर्धावस्था लाभार्थियों की संख्या हो चुकी है जिनको वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत पेंशन मिलना सुनिश्चित की गई है। उनके बैंक खाते में 3-3 हजार रुपये तिमाही पेंशन दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अब कारण ये है कि यहाँ पर इसी बीच इसमें लाखों ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, यानी कि पेंशन का और पेंशनर्स का सत्यापन नहीं हो पाया है। जैसे ही सत्यापन हो जाएगा फिर वर्धावस्था लाभार्थियों के बैंक खातों में जो 61 लाख से अधिक वर्धावस्था लाभार्थी हैं उनके बैंक खातों में फिर जुलाई अगस्त सितंबर माह की 3-3 हजार रुपये पेंशन जारी की जाएगी। उनके बैंक खाते में ये धनराशि ट्रांसफर हो पाएगी। इसी बीच जो दिव्यांग है, कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी हैं, यहाँ पर जो दिव्यांग है उनकी संख्या 12 लाख से अधिक है और जो कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी हैं उनकी संख्या 10,000 से अधिक है उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, जिनको उत्तर प्रदेश सरकार पेंशन प्रोवाइड करा रही है। यदि हम बात करें विधवा महिला तलाकशुदा महिला की तो इनकी संख्या भी उत्तर प्रदेश में 30 लाख से अधिक है, विधवा महिला तलाकशुदा महिला की। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 1 करोड़ से अधिक इन सभी पेंशन लाभार्थियों की संख्या है जिनको उत्तर प्रदेश सरकार पेंशन प्रोवाइड करा रही है, तिमाही पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। तो यहाँ पर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यही जानकारी प्राप्त हुई है कि इसी कारण की वजह से हो सकता है कि इस बार जो आपको सितंबर महीने पेंशन ट्रांसफर होनी थी वह आपको अक्टूबर महीने में पेंशन दी जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर अक्टूबर महीने में भी पेंशन आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। और यहाँ पर एक बड़ी खबर यह भी निकल कर आ रही है कि जैसे पेंशन लाभार्थी पहले PFMS पोर्टल से अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक कर लेते थे कि किस महीने में पेंशन का पैसा जारी किया गया है, किस महीने की पेंशन लाभार्थियों को दी गई है, किस महीने में ये पेंशन का पैसा बैंक खाते में क्रेडिट किया गया है। तो यहाँ पर अब समस्या ये है, प्रॉब्लम ये है, जो PFMS की वेबसाइट है वह अब वर्क नहीं कर रही है, अपना कार्य नहीं कर रही है। तो जिस वजह से पेंशन लाभार्थियों को अपना पेमेंट चेक करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए ये हो सकता है इसमें देखिए 10 से 15 दिन का समय इसमें लग सकता है ये ठीक होने में। और यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से जब भी कोई बड़ा बदलाव किया जाता है तो उस बदलाव में ये होता है कि इंफॉर्मेशन हाइड कर दी जाती है कि कोई भी चेक ना कर पाए। केवल जो अधिकारी हैं विभाग के वे ही चेक कर सकते हैं, या फिर ऐसा होता है जो वहां पर लिंक दिया होता है उस लिंक को हमेशा के लिए हटा दिया जाता है। इसीलिए तो यहां पर जो अभी आपने देखा है कि आपका जो PMS पोर्टल है वह वर्क नहीं कर रहा है, तो यहां पर आपको 10 से 15 दिन का इंतजार कर लेना है। यहां पर यह हो सकता है कि वह अपडेट होकर यहाँ पर जो लिंक है PMS का जहाँ से आप पेंशन चेक करते थे वह दोबारा से अपडेट किया जाए, और ये भी हो सकता है कि उसको हमेशा के लिए हटाया भी जा सकता है। जैसे ही विभाग की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से PMS पोर्टल को अपडेट कर दिया जाता है और लिंक वहाँ पर जोड़ दिया जाता है, तो फिर आपको बताया जाएगा कि इसी वीडियो के माध्यम से, यानी कि वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आप अपनी पेंशन PMS पोर्टल से कैसे चेक कर सकते हैं। लेकिन बात यह हो रही है कि वर्तमान में आप जुलाई अगस्त सितंबर महीने की पेंशन का पैसा कैसे चेक करेंगे। तो देखिए
जो अब तरीका है वह आप अपनी बैंक की पासबुक को अपनी बैंक ब्रांच में ले जाकर अपडेट करा करके ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपकी पेंशन बैंक खाते में आई है या फिर अभी तक पैसा जारी नहीं किया गया है। यदि हम बात करें दिव्यांग और कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थियों को, तो यहाँ पर देखिए हो सकता है कि इनको सितंबर महीने से पेंशन मिलना शुरू हो जाए। जी हाँ, जैसे सर सबसे पहले विधवा महिला तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन दी गई थी, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि इस बार यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो दिव्यांग है कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी उनको सितंबर के अब आखिरी सप्ताह से पेंशन मिलना शुरू हो सकती है। लेकिन फिर जो वृद्धावस्था लाभार्थी बच जाते हैं उनको अक्टूबर महीने में सरकार पेंशन देना शुरू कर सकती है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।